से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया था और आप लोगों ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की थी, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है केवल एक पार्टी विशेष के कहने पे काम कर रहा है? देश में जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस निष्पक्षता से उनको काम करना चाहिए और पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये हमारी न्यायपालिका है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, काम करते हुए दिखना भी चाहिए। हम लोगों ने कंप्लेन किया था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आप जनता को प्रभावित कर रहे हैं। चलते चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप कोड ऑफ कंडक्ट में किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं और आप प्रदेश का मंत्री बना रहे हैं। आज तक अभी हुआ नहीं है और हुआ, आयोग ने कुछ नहीं किया, जनता ने तो किया ना। तो अंतिम जो निर्णय है पब्लिक का है। पब्लिक और मतदाता इस तरह रुझाने से बहकते नहीं हैं और सही और गलत की पहचान करते हैं। तो जनता जनार्दन अंतिम निर्णय करेगी और 2024 का चुनाव लोकसभा का है, उसमें भी चाहे कोई कुछ कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे और एनडीए को पराजय मिलेगी। निष्पक्ष रहेगा चुनाव आयोग, निष्पक्ष रहेगा। कौन? अभी भाजपा के जो मंत्री बने हैं, पहली बात तो बनने में बहुत देर लगी है, तो हो सकता है कुछ तनाव में हो कि हम देर में क्यों बने हैं। जो उस प्रकार के बयान आ रहे हैं वो संतुलित नहीं है, क्योंकि जो बड़े पद पे व्यक्ति बैठता है उसको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। और अभी ऐसे बहुत से वाक़ये सामने आए हैं जब बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों के ज़बान फिसली है या गलत बात बोल गए हैं, उनको नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार नई नई बनी है, अभी तो उनको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो बंटवारे में और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है। लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको क्या बड़े पद मिलेंगे? पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब वापस से बीजेपी की सरकार आ गई है, फिर कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब बीजेपी ने नाम बदले। बीजेपी की सरकार नाम बदलू सरकार है, इनको सिर्फ नाम बदलने से काम है। हम तो हमेशा कहते हैं आप अपनी लकीर लंबी खींचो, आप नई योजना बनाओ, नए प्रोग्राम लेकर आओ, नई स्कीम्स बनाओ। लेकिन जब पहले सरकार थी तब भी राजीव जी के नाम पे जो भंवर बने थे उनका नाम बदल दिया, अब इंदिरा जी के नाम पे जो योजना उसका नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक समझ रही है कि आप खुद नया काम नहीं कर रहे हैं, पुराने कामों को विस्तारित करें, उनको बढ़ाएं, कुछ कमियां उसको ठीक करें। लेकिन सिर्फ नाम परिवर्तन करने से मैसेज जाता है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। सचिन जी, राम मंदिर का सचिन जी क्या करें? सारे इंडिया अलायंस पार्टनर्स का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव जो इंटरेस्ट है वो है कि हम एनडीए को पराजित करें। भाजपा के 10 साल के शासन को सब देख चुके हैं, ये बात सही है, अलग अलग पार्टीज का अलग अलग स्टेट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब लोग बैठ रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश हित को आगे लेकर जा रहे हैं। जनता का हित किसमें है कि यहाँ सरकार परिवर्तन हो, इसी से मिलकर लड़ेंगे और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो हमारे जो दल है, हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनमें लगातार इजाफा होगा, इंडिया अलायंस और विस्तारित होगा। सचिन जी, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से पोस्टर का दिखाया गया, इसमें राम को छोटा और मोदी को बड़ा दिखाया गया। किनको? मोदी जी को बड़ा दिखाया गया, राम को छोटा दिखाया गया। तो क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण पोस्टर के अंदर में, तो क्या लगता है मोदी को राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या राम? मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि धर्म, पूजा पाठ, व्यक्तिगत आस्था, ये हमारे मन, हमारे घर, हमारी भावनाओं का इशू है। इस पर राजनीति करना और लगातार करते रहना, कहीं ना कहीं जनता भी इसको पसंद नहीं करेगी। इसलिए भाजपा की कोशिश हो सकती है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, लेकिन पब्लिक जानती है कि जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं उनका काम सेवा करने का है, जन कल्याण का है, नीति निर्माण का है, जन पब्लिक की सुविधा देने का काम है। आप धार्मिक भावनाओं पर ही राजनीति करते रहेंगे तो बहुत लंबा नहीं चलने वाला। सचिन जी, एक बीजेपी के सांसद ने कहा कि 2.5 दिन के झोपड़े को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ पर हिंदू संस्कृति और संस्कृत के वहाँ पर पाठशाला चलती थी।
तो ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? मैंने नहीं सुना उस स्टेटमेंट। चलिए, थैंक यू।